गब्बर सिंह का एक फेमस डायलॉग है कि 50-50 कोस दूर गांव में जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। वो भी एक जमाना था जब डाकुओं और लुटेरों का आतंक हुआ करता था। लेकिन ये 2025 है मेरे दोस्त। अब ये डायलॉग बदल चुका है। 50-50 कोस दूर गांव में जब बच्चा शादी के लिए रोता है तो माँ कहती है बेटे मत रो, चुप हो जा, नहीं तो सोनम या मुस्कान आ जाए। पिछले कुछ सालों और महीनों में ऐसे ऐसे क्राइम हुए हैं जिनसे पूरा मर्द समाज डरा हुआ है। लेकिन ये अधूरा सच है। सिर्फ मर्द ही नहीं, महिलाओं के लिए भी खतरा काफी ज्यादा है। इनफैक्ट महिलाओं के खिलाफ तो क्राइम का रेट काफी ज्यादा है। और ये सब जो माहौल बना हुआ है, इन सब का रीजन लगभग एक ही है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, एडल्टरी या फिर इनफिडेलिटी। अब इसका मतलब हो गया विवाह के बाद किसी से संबंध, एडल्टरी का मतलब हो गया व्यभिचार और इनफिडेलिटी का मतलब होता है बेवफाई। अब इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा जिसे सुनकर और देखकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि क्या ये वाकई हमारे भारत में हो रहा है। देखिए, अगर सिंपल भाषा में कहें तो इन सब का मतलब होता है कि रिश्ते या प्यार में धोखा देना, चीट करना। अगर एक शादीशुदा व्यक्ति या महिला अपने पति या पत्नी को छोड़ के बाहर किसी भी से संबंध बनाती है, अब वो चाहे फिजिकल हो या इमोशनल हो, तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में आता है। सेम मतलब एडल्टरी का भी होता है, लेकिन इनफिडेलिटी का मतलब बेवफाई होता है। और बेवफाई तो लड़कों से या मर्दों से ज्यादा तो कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि हर एक पुरुष इस दौर से गुजर चुका होता है। देखिए, धोखा देने तक तो मामला ठीक है, लेकिन अब लोग जान ले रहे हैं, पूरा प्लान्ड मर्डर करते हैं। और ये आखिर क्यों हो रहा है और इसके केसेस भारत में अब बढ़ क्यों रहे हैं? लोग ऐसे अफेयर्स के चक्कर में आखिर क्यों पड़ने लगे हैं? देखिए, जब हमारे शरीर में खून या पानी की कमी महसूस होती है तो हम उसे बाहर से कंज्यूम करते हैं। ठीक वैसे ही हमारे रिश्तों में भी होता है। जब रिश्तों में हमारी इमोशनल नीड, फिजिकल नीड, पैसों की नीड, लव की नीड पूरी नहीं हो पाती है तो हम उसी नीड को पूरा करने के लिए बाहर तलाशने लगते हैं। और फिर यहीं से अफेयर्स की शुरुआत होती है। और ये अफेयर शुरू होता है दोस्ती से। पहले हम इसे छिपा के रखते हैं, लेकिन अब तो मामला इतना ज्यादा बढ़ गया है कि दिन दहाड़े अफेयर्स चलते हैं। अब ये जो नीड पूरी नहीं हो पा रही, उसका एक रीजन और है कि आज के डेट में कोई भी पर्सन, चाहे वो मैं हूं, आप हो या कोई और हो, वो किसी भी चीज से सेटिस्फाइड नहीं है। चाहे उसे कितना प्यार दे दिया जाए, चाहे उसे कितनी भी केयरनेस दे दी जाए, चाहे उसे कितना भी पैसा दे दिया जाए। एम्प्लॉय अपने प्रमोशन को लेके सेटिस्फाइड नहीं है, कोई किसी का पैसा नहीं बढ़ रहा है। ये सब रीजन होते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के। अब मैं आपको एक रिसर्च के कुछ फैक्ट्स बताता हूं जो बिल्कुल हैरान करने वाले हैं। साल 2017 में ग्लीडन नाम की एक कंपनी ने भारत में अपना ऐप लॉन्च किया और इस ऐप पर शादीशुदा लोग चैट करते हैं और डेट करते हैं। यहाँ पर बिना शादी वाले भी आके मजे पूरे उठाते हैं। बेसिकली ये एक डेटिंग ऐप है। 2018 में ग्लीडन पर 8 लाख इंडियन यूजर्स रजिस्टर्ड थे, लेकिन 2024 में जब कंपनी ने सर्वे किया तो पता चला कि 2024 तक 30 लाख इंडियन यूजर्स ग्लीडन पर रजिस्टर्ड कर चुके हैं। यानी कि 30 लाख लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तलाश में हैं। अब इनमें कुछ शादीशुदा भी हैं और कुछ बिना शादी के भी हैं। सर्वे के अनुसार 55% इंडियन मैरिड ने कम से कम एक बार अपने पार्टनर के साथ चीट किया है। इसमें 56% के साथ महिलाएं सबसे ज्यादा नंबर 1 पर हैं। यहाँ तक कि 48% को तो ये लगता है कि एक ही टाइम पे कई लोगों से प्यार हो सकता है और कर भी सकते हैं। और 72% को तो ऐसा लगता है कि उन्होंने चीट करके कोई गलत काम नहीं किया है, यानी कि उनको उस बात का रिग्रेट नहीं है कि उन्होंने किसी के साथ चीट किया है। चीट करने वाली महिलाओं में 77% महिलाओं ने तो इस वजह से चीट किया है क्योंकि शादी के बाद उनके रिश्ते में नीरसता आ गई थी, यानी कि उनका रिलेशन मोनोटोनस हो गया था। ना कोई एडवेंचर थी और ना ही कोई
थ्रिल बचा था। और ये चीट करने का सिलसिला इतना ज्यादा भयानक हो गया है कि लोग अब मर्डर कर दे रहे हैं, नीली टंकी में चुनवा दे रहे हैं, हनीमून पे मार दे रहे हैं। अब 55% इंडियंस को ये लगता है कि एक शादी करना उनकी कोई पर्सनल चॉइस नहीं है, उनके ऊपर सोसाइटी ने दबाव बना रखा है कि आप सिर्फ एक ही शादी करें। और इन सब में सबसे आगे बेंगलुरु है, उसके बाद नंबर है मुंबई का, मुंबई के बाद कोलकाता और फिर दिल्ली। ये घटनाएं सिर्फ अभी टायर 1 सिटीज में हैं, यानी कि जो बड़े मेट्रो शहर हैं। गांव में भी ये चीजें होती हैं, लेकिन गांव में अभी ये चीजें छिपी हैं और कम स्केल पे होती हैं। मुझे तो शॉकिंग बात ये लगी कि जो 55% अफेयर्स होते हैं वो कॉरपोरेट के ऑफिस से ही शुरू होते हैं, यानी कि लोग काम करने जाते हैं और अफेयर कर बैठते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भारत में एक न्यू नॉर्मल क्यों बनता जा रहा है? इसका एक रीजन है। साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एडल्टरी को क्रिमिनल लिस्ट से बाहर कर दिया है। इसकी वजह से अब अगर कोई भी अफेयर्स करता है तो उस पर क्रिमिनल केस नहीं किया जा सकता है। आपको मेरठ के मुस्कान का तो केस याद ही होगा, जिसमें मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके अपने पति को एक नीली टंकी में सील करवा दिया था, जबकि उसका पति मर्चेंट नेवी में था, काफी ज्यादा पैसे कमाता था, और उसका तो बॉयफ्रेंड है वो तो देखने में ही चर्सी लगता है। मेरठ की मुस्कान याद है आपको, जो सलाखों के पीछे है, जिस पर आरोप है कि उसने अपने पति सौरभ का कत्ल कर दिया, नीले ड्रम में भरकर सीमेंट से बंद कर दिया। और उसके बाद जो अभी नया नया केस आया है वो है सोनम रघुवंशी का केस। सोनम रघुवंशी अपने हनीमून पे जाती हैं और वहां पे एक प्लान्ड तरीके से अपने हस्बैंड राजा रघुवंशी का मर्डर करवा देती हैं, वो भी सिर्फ अफेयर्स की वजह से। शादी के पहले ही उनके अफेयर थे। और सोनम और राजा रघुवंशी का जो केस था उसमें बाद में जब ये पता चला कि सोनम रघुवंशी का ऑफिस का ही बॉयफ्रेंड था, यानी कि यहाँ भी कॉरपोरेट से ही रिश्ते बने थे। अब खौफ इस कदर बढ़ गया है कि शादी के बाद लोग अब डिटेक्टिव हायर करने लगे हैं। पैंडेमिक के बाद से कोलकाता में प्राइवेट डिटेक्टिव्स के हायर करने की संख्या में 3 गुना की वृद्धि आई है, यानी कि शादी तय करने के पहले लोग डिटेक्टिव हायर कर रहे हैं। ये चीजें गांव में बहुत लार्ज स्केल पे होती थी। हमारे गांव में जब किसी की शादी तय होती थी, चाहे वो लड़का हो या लड़की, तो गांव के जो बुजुर्ग लोग होते थे वो लोग पूरी तहकीकात छानबीन करते थे कि उसके घर वाले कैसे हैं, उसके रिश्तेदार कैसे हैं, उसका चरित्र कैसा है, सारी चीजें। और आज वही लोग वो काम पैसा देके करवा रहे हैं शहरों में। लेकिन इन सब के बावजूद क्राइम रेट कम नहीं हो रहे हैं, लोगों की नैतिकता और संस्कार मरे जा रहे हैं, खास करके शहरों में। और इन सब में बॉलीवुड एक अहम भूमिका निभा रहा है। बॉलीवुड के पिक्चर्स अब ये खुला दिखाते हैं कि अफेयर्स कॉमन हो गए हैं, जबकि अभी भी भारत में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कॉमन नहीं है। ये सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज में है। बॉलीवुड के तमाम बड़े बड़े एक्टर इन सब चीजों को अपनी मूवीज में बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं। हाउसफुल 5 मूवी आई है और उसमें भी यही चीजें दिखाई गई हैं। यूट्यूब पर सबसे ज्यादा वेब सीरीज लव स्टोरीज पर बनती हैं और उनमें सबसे ज्यादा टीनेजर्स को दिखाया जाता है। क्लास 6 के लड़के लड़कियों को बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाते हुए दिखाया जाता है। और हमारे माइंड की बनावट ऐसी है कि जो चीजें ये देखता है वो अज्यूम कर लेता है कि ये चीजें सच होती होंगी, और वो भी ऐसा करने के लिए एक्साइटेड हो जाता है। और इसकी वजह से अगर ऐसा नहीं हो पाता है, मान लिया कि मैं क्लास 12th में हूँ और आज की डेट में मेरे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, और मैं हर जगह वेब सीरीज में, हर जगह सोशल मीडिया पे या लोगों में भी देख रहा हूँ कि सबके पास गर्लफ्रेंड है, तो ऑब्वियस सी चीज है मैं अपने आप में गिल्ट फील करने लगूंगा कि मुझ में ही कोई कमी है। फिर धीरे धीरे मैं डिप्रेशन में जाऊंगा, फिर सुसाइड तक की भी नौबत आ सकती है, या फिर मैं कोई और दुराचारियों वाला कदम उठाऊंगा। तो इन सारी चीजों को रोकने का बस एक ही तरीका है कि अपनी संस्कृति के साथ जुड़े रहें। जो बॉलीवुड, जो वेब सीरीज, जो फॉरेन कंट्रीज के मूवीज हैं, नेटफ्लिक्स, ये सब जो कंटेंट दिखा रहे हैं उनका हमारे दिमाग के ऊपर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। हम उन्हें बस एक मूवी की तरह देखें, ना कि हम उनके कल्चर को कॉपी करें, क्योंकि उनका कल्चर अलग है, हमारा कल्चर अलग है। भारत में आज भी डाइवोर्स
1% होते हैं और विदेशों में वही डाइवोर्स के केसेस कितने ज्यादा हैं ये सबको पता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इंसाइटफुल लगी होगी और मुझे लगता है ये मेरी सबसे ज्यादा रिसर्च वीडियो है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।